गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? होपफुली बढ़िया होंगे। तो अभी तक की जितनी भी वीडियो आपने देखी हैं वो होपफुली आपको समझ में आ रही होंगी। अब हम जो बात करने वाले हैं एक्चुअली, अब वो जितना पास्ट में हमने पढ़ा है एडमिशन से, उन सबको इकट्ठा करने का टाइम आ गया है। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो सब एक्चुअली में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, जब आप एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, एक सीक्वेंस में करनी पड़ेंगी। तो उस हिसाब से ये वीडियो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बाद जो करने वाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि यदि ये चीज़ आपका गलत हो गया तो आपका पूरा क्वेश्चन का हैप्पी बर्थडे हो सकता है। तो बेहतर होता है कि आप इसको सीक्वेंस से समझें और जैसे जैसे करा रहा हूँ स्टेप वाइज आप इसको करते चलें। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में बच्चे इस जगह पे आके गलती कर देते हैं, तो मैं बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ। इसकी चाहे 2 बने 3 बने, मैं वीडियो आराम से इसकी आपको दूंगा। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए तो बात करते हैं अपन इसकी कि है क्या। ओके, तो जैसे कि पहले के वीडियो में भी हमने आपको बताया कि गुडविल है क्या। ठीक है, सो गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। ऐसी एसेट है जो हमको दिखती नहीं है, फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन होती है। करती क्या है? विच इनेबल्स अ फर्म टू अर्न हायर प्रॉफिट देन द नॉर्मल प्रॉफिट। जिस बिजनेस की गुडविल होती है वो नॉर्मल बिजनेस के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है। ठीक है ना। तो अब ये गुडविल बनी कैसे, इसके रीज़न हमने पहले गुडविल जब स्टार्ट किया तब समझाया था कि आपकी रेपुटेशन कैसे बनती है अच्छे काम से। बिजनेस की एक रेपुटेशन कैसे बनेगी? अच्छी क्वालिटी देके, अच्छे रीजनेबल प्राइस देके, ठीक है ना, बिहेवियर से। तो बहुत सारे रीजन अपन पढ़ चुके हैं। तो ये बनी, इट अराइज ड्यू टू द एफर्ट मेड बाय द ओल्ड पार्टनर। यहाँ ओल्ड पार्टनर को एग्जिस्टिंग पार्टनर बोल सकते हैं, जो अभी पार्टनर हैं। ठीक है ना, उनकी मेहनत की वजह से, इन्होंने पास्ट में मेहनत की है, इसलिए आज गुडविल है बिजनेस की। अब हो क्या रहा है कि उस गुडविल वाले बिजनेस में एक नया पार्टनर आ रहा है। तो मैं तुम लोग को पहले भी समझाया कि जितनी मेहनत पुराने पार्टनर ने इस बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए लगाई है, जितना काम उन्होंने किया है, जिसकी वजह से आज उस बिजनेस की क्या है, गुडविल है, उतनी मेहनत शायद नए वाले को नहीं करनी पड़ेगी। इसको ऐसे समझो, पुराने पार्टनर्स ने खाना बनाया तब उनको खाने मिला। ठीक है, तो उन्होंने खाना बनाने के लिए पहले प्रिपरेशन की, मींस बिजनेस एस्टेब्लिश किया, पैसा अरेंज किया, जगह अरेंज की और बिजनेस में मेहनत करके नाम कमाया। अब जो नया बंदा आ रहा है, वो नया बंदा जो आ रहा है उसको रेडीमेड चालू बिजनेस मिल रहा है, उसको सिर्फ उसको ऑपरेट करना है, उसकी बिजनेस की ऑलरेडी गुडविल बन चुकी है। सो जितनी मेहनत पुराने ने की, नई ने नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, नए के आने से पुराने वालों का शेयर क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, नया पार्टनर जो आएगा वो अपने साथ कैपिटल के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट लाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुडविल। तो ये सारा कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड है गुडविल का। तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं, तो ये गुडविल आपको समझ में आ गई। एट द टाइम ऑफ एडमिशन, न्यू पार्टनर हु एक्वायर हिज शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट फ्रॉम एग्जिस्टिंग पार्टनर, जिसको ओल्ड पार्टनर बोल रहे हैं, शुड कंपनसेट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बाय पेइंग देम द अमाउंट टर्म एज गुडविल। और ज़्यादा जगहों पर गुडविल आपको प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से मिलेगी बुक में। गुडविल बोल लीजिए चाहे प्रीमियम फॉर गुडविल बोल लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, नंबर अच्छे चाहिए तो आप ये वर्ड यूज करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल। है क्या? नया पार्टनर जो आ रहा है उसकी नए आने की वजह से पुराने पार्टनर का शेयर कम हो गया, तो भाई पुराने पार्टनर को लॉस हुआ, तो पुराने पार्टनर को जितना जितना लॉस हुआ उसको हम बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो जो नया पार्टनर आएगा वो एक गुडविल की अमाउंट लाएगा और वो जो गुडविल की अमाउंट है उन पार्टनर्स को दिया जाएगा जिनका शेयर क्या हुआ है, कम हुआ है। आई बात समझ में? ठीक है, इसको और समझना। ठीक है ना, अब थोड़ा सा मैं आपको सीक्वेंस समझाता हूँ। देखो, देखिए, सबसे पहले आपने निकाला न्यू रेशियो। न्यू रेशियो निकालने के बाद आप निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और सैक्रिफाइस निकालने के बाद आप निकालेंगे गुडविल। कई बार सवाल में गुडविल निकाल के देगा और कई बार आपको गुडविल निकालनी पड़ेगी। आप जब भी गुडविल निकालेंगे तो आपने 3 मेथड पढ़ी, एवरेज, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड। उसमें मैंने आपको बार बार बोला है, जब आप मेथड से गुडविल वैल्यूएट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो वो जो निकलती है वो निकलती है गुडविल ऑफ द फर्म। वेरी गुड। अब इसके आगे की कहानी, अब गुडविल तो कैलकुलेट कर ली, अब करें क्या? अब ये जो आपने गुडविल निकाली है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, गुडविल ऑफ द फर्म। अब नया पार्टनर जो आ रहा है वो गुडविल की अमाउंट लाएगा। ठीक है, लाएगा नहीं लाएगा, इसके 2 3 4 5 केसेस हैं, वो अपन अभी मान के चलते कि गुडविल ला रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि वो गुडविल कितनी लाए। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, हमने जो गुडविल निकाली है वो निकाली है गुडविल ऑफ द फर्म। अब ये जो नया बंदा आ रहा है, न्यू पार्टनर जो आ रहा है, वो पूरे गुडविल ऑफ द फर्म नहीं लाएगा, मतलब जितनी आपने गुडविल निकाली है वो नहीं लाएगा। वो कितनी गुडविल लाएगा, उसके लिए आपने निकाला था न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इसकी यूज हम करेंगे। पहले ये समझ लो कि वो जो गुडविल ऑफ द फर्म निकली, तो नया पार्टनर उस गुडविल में से अपना शेयर लेके आएगा। अपना शेयर लाएगा मतलब सपोज करो गुडविल ऑफ द फर्म आई 20,000 और आपने नए पार्टनर को बनाया है 1/4 के लिए शेयर, तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 20,000 है, इसका 1/4 निकालोगे, सो दिस विल बी 5,000। ये जो 5,000 आया लेके आएगा वो, ठीक है, 20 नहीं लाएगा, कितनी लाएगा, अपने शेयर के
गुडविल लाएगा। उसको आप जितना हिस्सा दे रहे हो, जितना पार्ट ऑफ प्रॉफिट दे रहे हो, उतना ही वो गुडविल की अमाउंट लाएगा। अब ये जो गुडविल ले आया, ठीक है, इस गुडविल को क्या करना है, ये गुडविल दी जाती है किसको, ओल्ड पार्टनर को। ओल्ड पार्टनर नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली, इसको बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग। नए पार्टनर के आने से जिन जिन पार्टनर का शेयर कम हुआ है वो क्या कहलाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो उनको उसी रेशियो में उस गुडविल को बांट दी जाती है। ठीक है भाई, समझ में आई बात? फिर से बोलता हूँ, गुडविल ऑफ द फर्म निकालोगे, गुडविल ऑफ, ये स्टार्ट से करते हैं। सबसे पहले न्यू रेशियो निकालोगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे, देन गुडविल ऑफ द फर्म निकालोगे। गुडविल में से फिर निकालोगे कि नया पार्टनर का हिस्सा कितना है, नए पार्टनर की शेयर ऑफ गुडविल निकालोगे। वो जो गुडविल लेके आएगा दैट विल बी टेकन बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो का यूज समझ में आया होगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का हमेशा यूज होता है, इसको हम यूज करते हैं टू डिस्ट्रीब्यूट गुडविल। वो जो नया बंदा गुडविल लेके आ रहा है उसको पुराने ले लेंगे, किस रेशियो में ले लेंगे, ऑलवेज इन अ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो अब हमको करना क्या है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन। मतलब जब नया पार्टनर आ रहा है तो गुडविल की एंट्री कैसे करते हैं। तो इसमें 4-5 केसेस हैं, इनको समझते हैं। ओके, नाउ दिस इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन। वैसे भी ये जो कॉन्सेप्ट है, न्यू रेशियो निकालना, सेक्रीफाइसिंग निकालना और गुडविल, ये आपको आगे 3-4 चैप्टर में काम आने वाला है, इसलिए इसको यहाँ अच्छे से समझ में चलेंगे तो आगे के चैप्टर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आज की बात करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन का मतलब है कि जब नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट लेके आ रहा है तो फिर हम उसकी एंट्री कैसे करें। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब उसका अकाउंट में हिसाब किताब कैसे रखना है। तो ये कुछ केसेस दिए हैं जो अपने को पढ़ना है, तो 1 बाय 1 मैं इनको आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है, देखने से आप टेंशन नहीं लेना कि ये 5-5 केसेस हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, बहुत कठिन एंट्रियां नहीं हैं, बिल्कुल इजी हैं। ठीक है, तो एक एक समझते हैं तो आपको खुद ही लगेगा कि ये दिखने में 5 हैं पर है कुछ भी नहीं। ठीक है, देखिए नंबर पहला कॉन्सेप्ट, गुडविल इज पेड प्राइवेटली। ठीक है, गुडविल इज पेड प्राइवेटली मतलब नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट लेके तो आया और सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को दे भी दिया, लेकिन उसका बिजनेस में कोई एंट्री नहीं। प्राइवेटली मतलब बिजनेस के बाहर ही बाहर लेन देन हो गया, हमने अकाउंट में इसको कुछ भी शो नहीं किया। दूसरा, सेकंड कंडीशन में नया पार्टनर आता है और वो गुडविल को कैश में लाता है। ठीक है, यहाँ जब मैं कैश बोलता हूँ तो हार्ड कैश भी हो सकता है और थ्रू चेक भी हो सकता है। जब थ्रू चेक आएगा मतलब बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो वो भी ट्रीट कैसे करना है, एज अ कैश। थर्ड कंडीशन क्या है, इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है, गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और साथ में क्या जोड़ दिया, विदड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। मतलब नया पार्टनर गुडविल कैश में लेके आया और पुराने पार्टनर, यहाँ पुराने पार्टनर से मतलब जिन जिनको वो गुडविल मिली है, किन किन को मिलेगी, सेक्रीफाइस करने वालों को, वो उन्होंने क्या कर ली, निकाल भी ली। तीसरा हो गया। फोर्थ, गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड। गुडविल इज ब्रॉट इन काइंड का मतलब है कि नया पार्टनर बोल रहा है भाई मैं गुडविल की अमाउंट ला रहा हूँ बट नॉट इन फॉर्म ऑफ कैश। काइंड का मतलब यहाँ पे आप एसेट्स, वो बोल रहा है भाई मेरे पास पैसे नहीं है, एक काम करो मेरी गुडविल 5000 है, मैं 5000 के बदले में कोई मशीन ले आता हूँ, कोई एसेट ले आता हूँ, कोई फर्नीचर ले आता हूँ फॉर द बिजनेस पर्पस। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज गुडविल इज नॉट ब्रॉट इन कैश एंड नॉट इन काइंड में भी नहीं लाया। वो बोल रहा है कि भाई गुडविल का पैसा मैं नहीं ला सकता और ना ही इसके बदले में कोई एसेट ही दे सकता हूँ, उस केस में हम क्या करेंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग पार्ट है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो पहले हम उठाते हैं, क्या उठाएं, गुडविल इज पेड प्राइवेटली। ओके, गुडविल इज पेड प्राइवेटली। तो जब मैं बोल रहा हूँ गुडविल इज पेड प्राइवेटली, इसका मतलब है कि नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट लेके आया। ठीक है, छोड़ना नहीं है, गुडविल हर कंडीशन में लिखी जाएगी। ठीक है ना, जब भी नया पार्टनर आएगा कैलकुलेट होगी, वैल्यूएट होगी और उसकी एंट्री होगी, कंडीशन वाइज एंट्री होगी। उसमें पहला आया गुडविल लेके आया, लेकिन वो क्या किया, बिजनेस के बाहर ही लेन देन खत्म हो गया। मतलब वो जो पैसा लेके आया ओल्ड पार्टनर्स को उसने दे दिया। ठीक है, उसका कोई बिजनेस में ट्रांजैक्शन हमको शो नहीं करना है क्योंकि बिजनेस में पैसा आया नहीं, उसका कोई ट्रांजैक्शन हुआ नहीं। तो आपने 11th में पढ़ा है, हम अकाउंट में उन्हीं चीज़ की एंट्री करते हैं जो हमारे बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं। ठीक है ना, ये बिजनेस में हमने शो ही नहीं किया। जब हमने बिजनेस में शो ही नहीं किया तो आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि गुडविल पेड प्राइवेटली की एंट्री क्या होगी, तो कभी कभी 1 मार्क्स में हो सकता है। तो आप इसका आंसर लिख के आएंगे, बिकॉज गुडविल इज पेड प्राइवेटली सो देयर विल बी नो एंट्री इन दिस केस। ठीक है, जनरल एंट्री इज नॉट पास्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट। ठीक, तो ये हमारा टेंशन खत्म। पहला कंडीशन, गुडविल यदि पेड होती है प्राइवेटली तो उसको आपको अकाउंट में कहीं भी शो नहीं करना है। क्लियर, आओ अब सेकंड कंडीशन पे। ओके,
ये जो कंडीशन है गुडविल इज ब्रॉट इन कैश, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। इंपॉर्टेंट सब है पर ये समझने लायक है, ठीक है। ये यदि समझ में आ गई आपको तो बाकी की सारी एंट्रीज आपके लिए मक्खन हो जाने वाली हैं, एकदम ईजी होने वाली हैं, ठीक। समझें इसको, गुडविल इज ब्रॉट इन कैश। अब वो कैश हार्ड कैश लाए चाहे चेक दे दे, ठीक है। तो चेक को भी हमने 11th में पढ़ा है, दैट इज ट्रीटेड एज अ कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो जब वो गुडविल कैश में ला रहा है, फिर से मैं रिपीट कर दूं, सबसे पहले न्यू रेशियो निकालोगे, सेक्रीफाइसिंग निकालोगे, फिर गुडविल ऑफ द फर्म निकालोगे, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म जब हम निकालते हैं तो नया पार्टनर पूरे फर्म की गुडविल नहीं लाएगा, वो अपने शेयर की गुडविल बस लाएगा। तो फर्म की गुडविल निकालने के बाद उसका हिस्सा निकाला, वो उतनी क्या कर रहा है, कैश में लेके आ रहा है। ये हमारी कंडीशन है, ठीक है। तो इसमें 2 एंट्री आपको बनाना है। तो पहली जो एंट्री बननी है वो है ये, गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और चेक। तो जब भी वो गुडविल कैश में ला रहा है तो आपको ये 2 एंट्री बनाना है। क्या है ये 2 एंट्री? पहले गुडविल लाने की और उस गुडविल को क्या कर देना, सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनरों को बांट देना। तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, तो लाने की और बांट देने की, क्लियर है। तो जब भी वो गुडविल लाएगा तो कैश इज कमिंग, सो 11th का रूल अपन ने पढ़ा, व्हाट्स कमिंग डेबिट, व्हाट इज कमिंग, कैश अकाउंट डेबिट। और चेक लाया तो बैंक अकाउंट डेबिट। क्या लेके आया, किस चीज का पैसा आया, दैट इज प्रीमियम फॉर गुडविल। तो पहली एंट्री समझ में आई। जब भी नया पार्टनर गुडविल कैश में लाएगा तो उसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। पहली एंट्री हो गई। अब आ गई बिजनेस में गुडविल। अब क्या करें, वो जो गुडविल लाया है वो किसको मिलनी है, सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को। तो उस गुडविल के अमाउंट को सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनरों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब कैश दे दिया और ले भैया घर ले जाओ, ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। वो उनके अकाउंट में डाल दी जाती कि आपका इतना इतना गुडविल का अमाउंट आपके अकाउंट में जमा कर दिया। अकाउंट में मतलब बिजनेस के अकाउंट में, ठीक है। तो उसकी एंट्री क्या बनेगी, जब लाया था तो प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट हुआ था, अब जब डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो वही प्रीमियम अकाउंट को क्या कर देना, आपको वापस डेबिट कर देना। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसको यहीं समझ लो। सपोज एक काम करते हैं, एक छोटा सा मन से क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन है, ओम एंड शिव आर पार्टनर इन अ रेशियो ऑफ 3:2। उन्होंने गोपाल को अपना एक नया पार्टनर बनाया 1/4 के लिए। गुडविल ऑफ द फर्म सपोज दी है 20,000। तो स्टेप क्या होंगे, सबसे पहले नया पार्टनर का न्यू रेशियो निकाल देंगे, न्यू निकालेंगे तो सेक्रीफाइसिंग निकाल देंगे, उसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म। तो ये चीज़ें मैं मान के चल रहा हूँ कि अपनी ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। तो गुडविल ऑफ द फर्म इज 20,000। तो अब नया पार्टनर जो है वो पूरी 20 नहीं लाएगा, कितनी लाएगा, जितना उसको हिस्सा दे रहे हैं। गुडविल ऑफ द फर्म है 20,000, तो उस गुडविल में उसका हिस्सा कितना होगा, 1/4। 1/4 इसको निकालेंगे, सो दिस विल बी 5,000। तो पहली एंट्री क्या किया उसने, गुडविल लाया, ठीक है। कितनी लाया, 5,000। इसकी एंट्री ये रही, 5,000 लाया, लाने की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना हो गया 5,000। अब क्या हुआ, इस 5,000 को आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देते हैं, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग हमारा निकलेगा, पहली कंडीशन है लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, वैसे निकालोगे तो ये सेम। फर्स्ट कंडीशन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा सेम आता है। सेम मतलब जो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो है वही सेक्रीफाइसिंग भी होगा, ठीक है। इसकी चर्चा कभी करेंगे। तो नाउ डिस्ट्रीब्यूट दीज 5,000 इन 3:2 रेशियो। क्या एंट्री बनी थी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 5,000, ठीक है। क्या करना है, टू सेक्रीफाइसिंग। सेक्रीफाइस कौन कौन कर रहा है, ओम और शिव, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ डिलीट करता हूँ तो आपको एंट्री दिख जाएगी। तो ये गुडविल लाने की एंट्री 5,000। अब इस गुडविल को अपन ने क्या किया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 में बांट दिया। तो क्या एंट्री बन गई, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 5,000 टू सेक्रीफाइस करने वाले कौन कौन है, ओम और शिव। तो टू ओम्स कैपिटल अकाउंट, टू ओम्स कैपिटल अकाउंट टू शिव्स कैपिटल अकाउंट, सेक्रीफाइस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सेक्रीफाइस आया था हमारा 3:2। 5,000 को 3:2 में बांटा तो कितना आ गया, 3,000 एंड 2,000, ठीक है। होपफुली स्टूडेंट समझ में आया होगा। आप ये वाला केस अच्छे से समझ लीजिए। यदि आपने ये केस समझ लिया तो बाकी के नेक्स्ट जो 3 केसेस हैं वो एकदम आपके लिए सॉलिड हो जाने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो एक इसका क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपने स्क्रीन पे देख लिया, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्योंकि पहला क्वेश्चन है, अभी आप समझ रहे हैं, इसलिए एकदम इजी वाला क्वेश्चन आपके लिए लिया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर्स विद द रेशियो ऑफ 2:5। उन्होंने सी को पार्टनर बनाया 1/4 पार्ट के लिए, एंड फॉर 1/4 पार्ट ही इज ब्रिंगिंग हाउ मच गुडविल, 14,000, ठीक है। क्वेश्चन में उसने निकाल के दे दिया कि वो 14,000 लेके आ रहा है, मतलब उसका शेयर कितना है, 14,000 गुडविल का है, ठीक है। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको पहले बताया
न्यू रेशियो निकाल दें, न्यू से निकालना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो एक बात अच्छे से समझ लो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसके पहले भी मैंने बोला कि अभी समझाऊंगा कि जब भी फर्स्ट कंडीशन होती है रेशियो निकालने की, फर्स्ट कंडीशन क्या थी, ठीक है, नहीं समझ में आई है तो वापस पिछला वीडियो जाके देखो। पहली कंडीशन ये थी कि व्हेन ओल्ड पार्टनर वांट टू कंटिन्यू विद द सेम रेशियो या ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो इस केस में जो पुराने पार्टनर का ओल्ड रेशियो होता है उस केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी वही निकलता है, ठीक है। इसको समझ लो, जब आपको एग्जाम में आ जाए और फर्स्ट कंडीशन हो और सेक्रीफाइस में डिस्ट्रीब्यूट करना हो गुडविल को, तो अलग से निकालने की जरूरत नहीं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अरे फर्स्ट कंडीशन है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी वही होगा जो ओल्ड रेशियो है, ठीक है। क्योंकि अभी समझा रहा हूँ इसलिए इसमें करके दिखा देता हूँ आपको। देखो क्या करते थे फर्स्ट कंडीशन में, लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज कितना 1, इसमें से क्या करते थे 1 माइनस नए पार्टनर का शेयर 1/4, कितना आ जाएगा 3/4। ये क्या है, बैलेंस प्रॉफिट। इसको कौन कौन लेगा, इसको अब मिलेगा ए को कितना मिलेगा 2/7, किसका 3/4 का। बी को कितना मिलेगा 5/7, किसका बचे प्रॉफिट का। और सी का शेयर हमको पता ही है 1/4। सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6, 7 4 जा 28, 5 3 जा 15, 7 4 जा 28। डिनोमिनेटर में 28 चाहिए, क्या करें मल्टीप्लाई बाय 7, वेरी गुड। सो दिस विल बी 7/28। सो न्यू रेशियो विल बी 6, 15 एंड 7। क्या आ गया न्यू रेशियो। पहला स्टेप खत्म। सेकंड स्टेप सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कैसे निकालते हैं, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है ना। तो ए का ओल्ड कितना था, यहाँ कर देता हूँ, ए का ओल्ड था 2/7 माइनस न्यू कितना है 6/28। बी का कितना है ओल्ड 5/7 माइनस कर देता हूँ 15/28। इसको अपन सॉल्व करेंगे, वही अपना पुराना तरीका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। ये देखिए ये आपके लिए सॉल्व किया। 28 × 7 196, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। 28 × 2 56, 7 6 42, 56 में से 42 माइनस किया, सो दिस विल बी 14/196। नाउ सेकंड वन, 28 × 7 196, 28 × 5 140, 15 × 7 105। इसको सॉल्व किया 35/196, सो दिस विल बी 14:35। इसको सॉल्व करेंगे 7 से डिवाइड हो जाते हैं दोनों, 7 2 जा 7 5 जा, ठीक है। तो ये आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो मैं क्या बोल रहा था, जब फर्स्ट कंडीशन होती है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा ओल्ड रेशियो ही निकलता है। ये देखिए 2:5 ही उनका ओल्ड रेशियो था और सेक्रीफाइसिंग भी कितना आया 2:5 है। तो आपको सिर्फ गुडविल की एंट्री आ जाए तो आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इन दिस केस। आई बात समझ में। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। चलिए आइए अब वापस सवाल में। तो सेक्रीफाइसिंग निकल आया 2:2 कितना, वेरी गुड 5, ठीक। अब गुडविल कितनी ला रहा है, उसने निकाल के दी है 14,000। अब इसका 1/4 नहीं निकालना, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ऑलरेडी बोल रहा है कि उसके 1/4 हिस्से की गुडविल 14,000 वो लेके आया, मतलब अपने हिस्से की 14,000 लेके आया। गुडविल ऑफ द फर्म दिया रहता तो फिर हम 1/4 निकालते। तो जनरली क्या होता है, आपको कितनी गुडविल लेके आया ये निकला हुआ दिया रहेगा। हाँ, उस क्वेश्चन में जरूर आप ध्यान रखेंगे जहां आपको गुडविल वैल्यूएट करनी हो। जब आप गुडविल वैल्यूएट करेंगे तो हमेशा मैंने आपको बोला आप फॉर्मूला लगा के जब भी गुडविल निकालेंगे सो दैट विल बी द गुडविल ऑफ द फर्म। उसमें फिर हम नए पार्टनर का शेयर निकालते हैं। बाकी जनरल केसेस में वो खुद ही बता देता है वो इतने शेयर के लिए पार्टनर बनाया और वो अपने हिस्से की इतनी गुडविल लाया। तो वो अपने हिस्से की कितना ला रहा है 1/4 के लिए 14,000 गुडविल ला रहा है, ठीक है। अब एंट्री समझते हैं। गुडविल लाने की एंट्री, पहली एंट्री होगी लाया कैश में, सो कैश अकाउंट डेबिट क्या लाया, प्रीमियम फॉर गुडविल, सो एंट्री विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी लाया 14,000। नरेशन बीइंग गुडविल ब्रॉट इन कैश। समझ में आई। नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी, डिस्ट्रीब्यूशन की। गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या बनती है, 2 प्रीमियम क्रेडिट हुआ था उसको डेबिट कर दो, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। कौन कौन ने सेक्रीफाइस किया, दोनों ने किया, ए ने भी और बी ने भी। तो क्या एंट्री बनेगी, एज, थोड़ा सा गलत हो गया, एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। इस 14,000 को सेक्रीफाइस में बांट दो। सेक्रीफाइस और ओल्ड सेम ही था फर्स्ट कंडीशन में, तो 2:5 में जब हम
14,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन करना आता है, नहीं आता तो ये रहा 14,000। ए को कितना मिलेगा 2/7 और बी को कितना मिलेगा 14,000 इंटू 5/7। सॉल्व कर लेते हैं, 7 बन जाए तो ये हो जाएगा 4,000 और ये हो जाएगा 10,000। 20 विल बी 14,000। ए को कितनी मिल जाएगी 4,000 और इसको मिल जाएगी 10,000। ठीक है, और बोली समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा कई बार क्या होता है कंबाइन एंट्री कर देते हैं, फिर भी मैं प्रेफर करूंगा कि आप यही करो। ठीक है, कई बार इन 2 एंट्री के बदले में कुछ हमारे एक्सपर्ट्स सिंगल एंट्री भी बना देते हैं। तो बुक में यदि इन 2 एंट्री के बदले में आपको एक सिंगल एंट्री मिले तो टेंशन नहीं लेना, वो भी सही है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं प्रेफर करता हूँ आप ये 2 एंट्री करके आएंगे। ठीक है, और समझने के हिसाब से समझ, इन 2 एंट्री के बदले में आप सिंगल एंट्री भी कर सकते हो। वो क्या हो सकती है, देखो प्रीमियम अकाउंट पहले क्रेडिट हुआ, फिर वो हो गया डेबिट। अकाउंट में आपने 11th में पढ़ा है, कोई अकाउंट डेबिट भी हो जाए और क्रेडिट भी हो जाए तो उसका बैलेंस कितना हो जाता है 0, मतलब अकाउंट हो गया बंद। ठीक है, तो बचा क्या, तो प्रीमियम फॉर गुडविल से प्रीमियम ऑफ गुडविल को कैंसिल कर दो। ठीक है, तो बचा क्या, कैश अकाउंट डेबिट 14,000 टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 4,000 और 10,000। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ये आप प्रेफर मत करिए, आपको यही वाली करना है। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए समझा दिया कि ऐसा भी हो सकता है, बुक में ऐसा मिले तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये कहाँ से आ गया। समझ रहे हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आप इसको करिए। तब तक थैंक यू स्टूडेंट एंड बाय स्टूडेंट।